उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर 17 कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट किया है, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी खासे नाराज लग रहे हैं। एनसीपी से वरिष्ठ नेता विद्या चौहान मैम हमारे साथ मौजूद है। ताई, जिस तरीके से उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना ने कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए, ऐसा कहा जा रहा था कि एक बड़ी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या कांग्रेस और एनसीपी खासे नाराज है इस लिस्ट के जारी करने के बाद? नाराज ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये आघाड़ी का ये धर्म होता है कि हम लोग अगर साथ में हैं तो सभी सीट्स एक दूसरे के साथ ये करके होना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया, उनकी स्टाइल है वो, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन अभी मुंबई में जो है, मुंबई के जो 6 सीट्स है, वहाँ पर एक सीट जो है ईशान्य मुंबई की, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कोटे से है। नॉर्थ ईस्ट वाली। हाँ, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में अभी संजय दीना पाटिल को उन्होंने घोषित, जो हमारे पहले मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ थे, अभी वो अगर शिवसेना के साथ गए हैं और शिवसेना को अगर वो सीट लड़नी है तो उन्होंने हमें दूसरी सीट देनी चाहिए, मध्य मुंबई जो कहते हैं उसको, तो वो देनी चाहिए थी, एक्सचेंज कर सकते थे हम लोग। लेकिन राष्ट्रवादी को एक भी सीट नहीं, और 4 सीट ये कर लेते हैं और 2 सीट कांग्रेस ले लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं में इतनी नाराजगी है कि वो चाहते हैं कि हम लोग सबके लिए काम करें। लेकिन हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारी जो मुंबई की अध्यक्ष है राखी जाधव, वो ईशान्य मुंबई से इंटरेस्टेड थी, वो फॉर्म भरना चाहती थी। लेकिन अभी उन्होंने संजय दीना पाटिल जी का नाम ये किया है, तो हमें मध्य मुंबई दे दीजिए। हमारे पास हाँ दूसरा जो है वो हमारे नीलेश भोसले करके है, वो लड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अगर नहीं किसी को तो मैं लड़ सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि कोई लड़ने को नहीं है, ऐसा नहीं है, हम लोग लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सीट अगर शिवसेना नहीं देती है तो ये हमारे ऊपर सरासर अन्याय है, हमारे कार्यकर्ताओं पर अन्याय है। और आघाड़ी में अगर हम लोग चाहते हैं कि शिवसेना और कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे प्रचार करें, हम लोग भी प्रचार में उतरे, हमारे कार्यकर्ता खुश तो रहने चाहिए ना। नाराजगी से तो कोई कर नहीं सकता है प्रचार। 6 में से 4 सीटों पर सेना ने हक जताया है, तो कहीं ना कहीं कोई डिस्कशन नहीं हुआ रहेगा कि एनसीपी को एक सीट तो दी जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद आपके पास कैंडिडेट नहीं हो, इसके लिए मुंबई से आपको टिकट नहीं दिया या आपका कैंडिडेशन नहीं कैंडिडेट नहीं हो ऐसा कैसा हो सकता है? इतनी बड़ी पार्टी है, इतना नाम है, पवार साहब के नाम से लोग आते हैं। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुंबई में कोई नहीं है। मुंबई में बहुत बड़ा संगठन है हमारा, हम लोग हर साल हर चुनाव में लड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है या क्या नहीं। लेकिन बोल के तय सब हुआ, एक साथ बैठे थे, ये किए थे। मुंबई की सीटें हम लोगों ने हमेशा मांगी है, लेकिन वो क्यों नहीं दिया वो उसका पता नहीं। लेकिन हम लोग लड़ने वाले हैं, और मुझे लगता है कि शिवसेना हमारा ये कंसिडर करेगी कि हमारी अगर ईशान्य मुंबई की ली है तो हमें एक दूसरी सीट वो दे। है। दूसरी सीट यानी कि साउथ सेंट्रल, जहां से उन्होंने अनिल देसाई का नाम किया, तो आप चाहते हैं कि वो अपना कैंडिडेचर पीछे ले, या फिर अगर वो लोग हमने पीछे तो नहीं लेते अभी तो? अभी कोई फॉर्म तो भरा नहीं है। बिल्कुल। फॉर्म तो भरा नहीं है तो नाम सिर्फ घोषित किए है, तो हमारे हमारे हिस्से की जो सीट है वो हमको दीजिए, फिर ईशान्य मुंबई दीजिए। संजय दीना पाटिल हाँ, तो वो दे दीजिए। वो राखी जाधव हमारी लड़ने के लिए तैयार है, तो वो दीजिए। अगर अनिल जी को लड़ना है तो अनिल जी धारावी से इधर से लड़ सकते हैं। लेकिन संजय दीना पाटिल जी की जो सीट है वो हमारी सीट है, तो हमारे तरफ से राखी जाधव लड़ सकती है। अगर वो लोग सीट नहीं देते तो क्या आप लोग फिर भी कंटेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें सीट देंगे, और हमारा पवार साहब का मान रखेंगे। अगर हम लोगों ने ये मांगी है तो हम लोग तो लड़ेंगे ही, नहीं तो फिर दूसरा कुछ सोच सकते हैं हम लोग। संजय दीना पाटिल ने तो ऑलरेडी कैंपेनिंग शुरू कर दिया। तो दूसरी दे दीजिए ना हमें। अभी तो कहा इन्होंने नहीं शुरू, अनिल देसाई ने तो नहीं शुरू किया है कैंपेन। और कैंपेन शुरू किया तो क्या हुआ, हम लोग साथ में ही तो लड़ रहे हैं। कैंडिडेट अलग हो जाएगा तो कुछ ये तो नहीं हो, आसमान तो नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल मुंबई में 6 में से 1 सीट देनी चाहिए। हाँ, जरूर जरूर देनी चाहिए और हम लोग लड़ेंगे। मतलब एक वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने अभी एक ट्वीट किया कि संजय राउत ने बैकस्टेप किया है, तो शायद कुछ सही नहीं है। संजय राउत की वजह से शायद अलायंस नहीं हो पा रहा वीबी का, इस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं, प्रकाश अंबेडकर जी ने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि पहले तो उन्होंने बातचीत उद्धव जी और संजय राउत जी से भी की थी, और 6 महीने से करीब वो लोग बातचीत करते रहे, हम लोग के साथ आते रहे। और देखिए अभी क्या है, पहला हमारा मकसद सबका एक है कि मोदी जी को यहाँ सत्ता से
हटाना है, हाँ, संविधान बचाना है। अगर संविधान बचाना है तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। और बाला साहब के साथ हम लोग साथ साथ बैठे, चर्चा हुई, उनको 4 सीटें देने का वादा भी हुआ था। अगर 4 नहीं तो 5 सीटें दे रहे हैं। लेकिन देखिए, भले ही आप 1 लड़ो, 10 लड़ो, नहीं तो लड़ो मत, लेकिन एक साथ इंडिया के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे मंच पे भी उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी आए थे। उनके लिए हमारे सबके मन में बहुत रिस्पेक्ट है। और इस तरह से एक दूसरे को कोसना, ये बराबर बात नहीं है। इस देश का संविधान बदलने का काम अगर भाजपा करती है, मनुस्मृति लाने का काम करती है, तो हम सब लोगों का ये बड़ा फर्ज है कि हम लोग संविधान बचाएंगे कैसे भी करके। ये जो डिक्टेटरशिप चल रही है, हुकुमशाह बन रहे हैं यहाँ, इसको खत्म करने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन किरण सकपाल के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई आज तक।